लेकिन कई विषय ऐसे हैं, खास करके जो चुनाव को लेकर बार-बार कहा जा रहा है, उनमें एक अंतर करने की आवश्यकता है। ये कोई चुनाव से जुड़े हुए विषय नहीं है, क्योंकि संघ कोई जो है राजनीतिक संगठन नहीं है, वो राष्ट्र निर्माण करने वाला संगठन है और हमेशा ही वो भारत के लोकतंत्र के लिए खड़ा रहा है। जब इमरजेंसी आपातकाल का समय था, उस समय भी संघ ने आगे बढ़कर जो है उस समय प्रत्यक्ष रूप से बल्कि हिस्सा लिया उसमें, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या उस समय की गई। परंतु उसके बाद जब वो कार्यवाही खत्म हो गई और उसके बाद सरकार आज की खबर के अपने समाज कल्याण के कार्य में जो है से खबरदार तो इसलिए जो है इसको ऐसी बातों को बार बार लेकर कैसे हुई कई बार बिना बात के ज्यादा बढ़ा चढ़ा बीजेपी के हार, इस पर मंथन हो रहा है। मैंने भी ये जो तीनों विंग थे उनके वेदंती जी महाराज से बाबरी मस्जिद के बारे में, इंद्रेश जी से 3 तलाक मुद्दा हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन के बारे में, और मोहन भागवत जी से कि हम सब हिंदू हैं साक्षात्कार किए। मैं अपने AISSJ के अकीदे के मुताबिक इस नतीजे पर पहुंचा कि जो लब जिहादी, शराबी, वहाबी, जिन्नावादी मोदी जी के साथ मिल गए और मोदी जी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुसलमान कहा। हमारे अकीदे के लोगों ने इसका खंडन किया। जब मौलाना अरशद मदनी ने ये सभी धर्मों के गुरुओं के एक सभा बुलाई गई थी, इंडिकेशन मोदी जी का था, और जो लफ्ज मौलाना अरशद मदनी ने कहे कि मनु ही भगवान है, ओम ही भगवान है, इसके बारे में मैंने अपने थोड़ा फतवे लिख करके इन्हें फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुन्नियत वर्सेस वहाबियत और भारतीय संविधान के मुताबिक कि जो भारतीय संविधान ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान है, इसलिए मेरा इख्तिलाफात इनके साथ बढ़ते गए और इन लोगों की जिद जो है वो मेरे साथ उस हद तक पहुंच गई कि मुझे बहुत कुछ झेला। 2013 में जब हमारा जो एक सूत्रीय प्रस्ताव था जो हमारे संविधान ने दिया था कि मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष मुसलमान होने चाहिए, जैसा कि अल्पसंख्यक का अध्यक्ष अल्पसंख्यक होता है, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष ब्राह्मण होता है, और इसी तरीके से हर जाति को ये इख्तियार दिया गया है आर्टिकल 25 के आधार पर। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, वो उसका अपना निजी मसला है।
इसका किसी धर्म के साथ वो नहीं। वेदांती जी को मैंने सूरा निसा की 62 आयत से तफरका मस्जिद का बयान सुनाया और यही फैसला कोर्ट से आया और मुझे फ़ख्र हुआ कि अदालत ने भी वही फैसला दिया कि किसी भी मज़हब का फैसला करना हो तो उसकी किताब से करो। ये 3 तलाक और मुत्ता हलाला के लिए चंडीगढ़ में वेदांती जी को मैंने कहा, उन्होंने मेरी हर बात को सही बताया। मोहन भागवत जी को मैंने बताया कि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। आप जो कह रहे हो कि हमको गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं, ये नहीं। भारत जो है सर्वधर्म सौहार्द की वाटिका है और मैं हूँ भारतीय डबल ऑप्शन मुसलमान। आज मुझे जो मंथन हो रहा है कि बीजेपी की हार क्यों हुई, इसमें मुझे हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई कि जो सवाल मैंने इन तीनों से किए, आज उन सवालों के जवाब इन्होंने मोदी जी को दी। और हार की सबसे बड़ा कारण जो था तो नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली देना था और भारतीय संविधान को बदलने का ऐलान था और हिंदू राष्ट्र बनाने का गुप्त एजेंडा था। इस एजेंडे के मुताबिक जब मैंने 2013 में इनको ज्वाइन किया और 2019 में मैंने अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन के मुताबिक अमित शाह जी को और मोदी जी को और सतपाल गवर्नर JNK को बताया और मेरा एक साक्षात्कार इन्हीं मसलों के ऊपर धारा 370-35A जातीय जनगणना और आरक्षण के खिलाफ एक इंटरव्यू दिखाया तो बुर्का वाले ओवैसी ने, अल्लाहू अकबर वाले जमीयतुल उलमाए हिंद के लोगों ने मेरी किताब के इन फतवों को मुस्तरद किया और मेरी किताब को जलाने का अंदरूनी हुक्म दिया और बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाले लोगों को उकसाया गया। और मैं एक बात यहाँ कहूँगा कि मेरा यकीन था कि हमारा दीन 1.25 लाख औलिया ज़ाहिर और बातिन की वजह से भारत में आया और जो इस अकीदे के खिलाफ गया उसने नतीजा बुरा पाया। मैंने कश्मीर में रमल किया। आज मुझे बड़ा झटका लगा और मुझे प्रसन्नता भी हुई कि मेरा बयान जो था वो ये तीनों आज मोदी जी को कह रहे हैं। मोदी जी ने 544 गालियां दी मुसलमानों को और जो लफ्ज़ किसी धर्म में नहीं, जो हमारे उन्होंने भी कहा कि अहंकार बहुत बुरी बात है
और जो किसी धर्म दूसरे धर्म को अधर्म में बदलने की कोशिश करता है उसका धर्म नहीं है। वो था इनका धर्म वापसी का पैगाम जो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए इन्होंने दिया और मैंने मंजूर नहीं किया और अपने अकीदे का प्रचार शुरू किया। मैं एक उदाहरण, अब ये बहाना ढूंढ रहे थे कि मुझे किस तरीके से मारा जाए। मेरे पूरे परिवार को मेरे खिलाफ कर दिया। 21 उल्लू जो मेरे खास रिश्तेदार थे उनसे झूठी गवाहियाँ दिलाई गई, झूठी तोहमतें लगवाई गई और यहाँ तक कि मुझे अपना घर छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया। वो किसने किया? उस आदमी ने करवाया जिस आदमी को मैं 10,000 के कोठे से अपनी तुरा मुक्ति मोर्चा के 4 संयोजकों की बात पर शांता कुमार जी से बीजेपी का टिकट दिलाया और वो इन सब को भूल गया और मोदी की मशीन में धुल गया और 18 करोड़ की कोठी में बैठ करके उसने यहाँ मंदिर मज़ार पर भ्रष्टाचार कराया। मैंने अपनी पिटीशन के जरिए से अमित शाह को बताया, मगर उनकी जो ज्ञापन था उसको एक पटवारी ने, जेई ने और पंचायत के सचिव ने गिद्दड़ परवाना बताया और उल्टा मुझ पर 3 बार मॉब लिंचिंग का प्रयास किया गया और तरह तरह की यातनाएं दी गई। मेरे मौलिक अधिकारों को छीना गया, धार्मिक को भी, सामाजिक को भी और राजनीतिक को भी। उन लोगों को, लब जिहादियों को, वाबियों को राजा जी को झूठा एक बयान दिया कि ये आदमी कांग्रेस के खिलाफ था। क्योंकि मैं धर्म के नाम पर की हुई मोदी जी की हर बात का आदर करता था, सत्कार करता था, इसलिए जितने कानून बनाए उनका मैंने समर्थन किया। इन्होंने मुझे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को बाहर करने के लिए मेरे भाई पर एक तोहमत लगाई और राजा जी को बताई कि इसके भाई ने राजा साहब का पुतला जलाया और उन पर केस चलाया। वो बेचारा गमगीन हो गया। मुझे वहाँ से हटाया गया और मैं इनके मिशन, मोदी मिशन का महामंत्री बन करके धारा 370-35A और पीराने पीर जनाब दस्तगीरी के तरीके को लेकर के कश्मीर में गया। ये आज उनको भी सज़ा मिली है। सज़ा मैंने क्या था, इनका अंदरूनी प्रोग्राम होता है। मैंने धूमल जी को मिलकर के अपनी उपाध्यक्ष के साथ जब उनकी हार पर भी ये बताया कि आपको हराया आपके आदमी ने और मुझे पीछे हटाया मेरे आदमी ने, क्योंकि ये कलयुग का एक प्रहार है कि अपना ही दुश्मन बन जाएगा। जो हम कुल्हाड़ी से वो लेते हैं कि कुल्हाड़ी को अगर लकड़ी का बिन्ना ना लगाया जाए तो वो वृक्ष को नहीं काट सकती। इसी तरीके से मुझे काटा गया। जब मैं इतना तंग आ गया कि आत्महत्या करने पर भी मैंने अपना आप को मना लिया, फिर मुझे शारदा शरीफ में पीराने पीर जनाब दस्तगीर की तरफ से इशारा हुआ कि इसी को जहाद कहते हैं कि अपने नबी के लिए, अपने नबी के तरीके के लिए, 4 यारों के तरीके के लिए
संविधान के लिए, कुरान के लिए, अपने ईमान के लिए आप अपने इस मिशन को जारी रखो। तो मैंने वहाँ एक कसम खा ली और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन किया और फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सब जो लीडर, महबूबा मुफ्ती को मैं जानता था कि इनके बाप को आतंकी, अलगाववादी और वो वोट देते थे और इनको सत्ता में लाते थे और ये उनको अपना बेटा कहती थी। इस बात से मैंने अपने अकीदे की तरफ से इन सब को आगाह किया और मैंने अपनी किताब से जब ये बताया कि जो मुल्क में फसाद पैदा करे उसका एक हाथ एक पाँव काट कर उस सरहद में फेंक देना चाहिए जिसके वो नारे लगा रहा। तो मैं किश्तवाड़ शरीफ में था, पलरी में था, तो उस वक्त ये अफवाह फैलाई गई कि ये आदमी जो है वो बीजेपी की वर्करी कर रहा है और जो मुजाहिद हैं उनको ऐसे लफ्ज़ कह रहा। मैंने उसी इशारे के मुताबिक ये सोचा कि अगर ये लोग मुझे मार देंगे तो मैं शहीद हो जाऊंगा और शहीद भी उस नाम पर होऊंगा कि जो मेरे अकीदे के नाम पर। मेरे वहाँ नानी का मेरा ख़ानदान भी वहाँ भद्रवा से आया हुआ था, तो मैं उनके घर में ठहरा हुआ था। जो मेरा भाई था नानी के जद से, अब्दुल गनी, उसने मुझे बताया कि भाई आपको ये मार देंगे। मैंने कहा कौन लोग? कि आपने इनको मुजाहिदों को कोई बुरी बात कही है। मैं खुश हो गया यार, मैंने कहा अगर मार देंगे बड़ी अच्छी बात है और मैं उन्हीं के घर में चला गया। मैंने एक लड़के को पूछा, मैंने कहा ये मुजाहिद कहाँ रहते हैं? कहाँ? जी ऊपर कोठा है उसमें रहते हैं। वो आए और बुलाया मैंने और कुरान की हर आयत से उनको सेटिस्फाई कराया और 8 बच्चों ने मेरे को ये कहा कि चाचा तुमने जो हमको कुरान सिखाया, अगर हमने ये किसी और से सुना होता तो हम इस गलत रास्ते पर नहीं चलते। इनका बोलबाला था, क्योंकि मैं मोदी मिशन से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए मैंने अनुराग जी ये आए हुए थे जम्मू, वो किट लेकर के, अब्दुल रशीद उसका नाम है, शरीफ मोहम्मद कठुआ से वो दूसरा है, इनके पास भेजा और आज वो चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने और मेरे ऊपर वहाँ से फ़ोन मेरे पीछे चलते रहते थे कि भाई इसने ऐसा किया, कि भाई उस अनुराग के साथ लड़कों को मिलाया जिसने कहा था कि गोली मारो सालों को। तो उस बात के लिए भी मुझे उन्होंने अपनी मजलिस में बुलाया और मैं चला गया। कहा जी आप उस आदमी के साथ हमारे आदमी को जोड़ रहे हैं जिसने कहा गोली मारो सालों। मैंने कहा बिल्कुल कहा उसने। तो कहा आप कहते हो? कहा उसने। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहा। मैंने कहा देखो उनके, ये मेरी किताब में देखो एक फ़ोटो लगी हुई है और ये जो औरत मेरे साथ है ये उपाध्यक्ष है मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश महिला की, और इनकी और मेरी फ़ोटो लगी हुई है इनके अनुराग के पिताजी के साथ, कि हम रोए वहाँ। इनको हरा दिया इनके लोगों ने। उनमें हो सकता है अनुराग के साले भी हों। तुम्हारे बीच में कौन है जो अनुराग का साला है जो तुमको बुरी लगी ये बात? तो चुप हो गए कि यार इसने तो हमें दूसरे पंगे में फंसा दिया। ऐसी बात नहीं है, उसने गाली निकाली होगी, अपने सालों को निकाली होगी। ये तो मैं जानता था कि जो गाली अनुराग ने निकाली
वो गाली भी आज उसके काम आई। और ये जितना भी इनका चल रहा है कि मंथन हो रहा है कि हार कैसे हुई, हार मोदी जी की गालियों की हुई, मोदी जी के गुप्त एजेंडे की हुई। मोदी जी संविधान को नहीं बदल सकेंगे, ये मैं आज तक साथ उनका उसी तरीके से मैंने एसएससी का गठन किया। उसके बाद मैंने इसको हमने 14 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के दिन हमने संयुक्त संगठन बनाया, सभी जातियों को इकट्ठा कराया, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक में ये मुसलमानों को गिनते हैं, ये ऐसा कोई नहीं है। अल्पसंख्यक हिंदू में तो एसटी उनको दर्जा दिया गया है, जो थे एससी दर्जा दिया गया कईयों को, ओबीसी दर्जा दिया गया कई। अल्पसंख्यक में सिख, बौद्ध, जैन आते हैं। और हमारा भी, जिसको मोदी जी पासमानदा बताते रहे, वो भी एक तबका है अल्पसंख्यक में आता। तो जब हमने कसम खाई डॉक्टर अंबेडकर को संविधान को बचाने की, और हिमाचल में 4 सीटें कांग्रेस को जिताने की, मोदी जी आए और वो वहीं पर लोगों को, क्योंकि उनका अटकाना, भटकाना और लटकाना 3 उद्देश्य मैंने अपनी आंखों से देखे। और अपनी जो वार्ता हुई उसमें भी उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मोदी महान कहता रहा। उन्होंने भी अटकाया, लटकाया और भटकाया। यहाँ भटकाया लोगों को कि यहाँ देवभूमि है और अपने अपने देवताओं को जा कर के मेरा प्रणाम भी करो और उन्हीं के नाम से मुझे वोट भी दो। यहाँ जितने भी हिंदू राजा थे उनकी एक हिस्ट्री है जो मेरी अपनी किताब में लिखी हुई है, कि वो वली हिंद के जरिए से उनको जीवन दान भी मिले और राजपाट भी मिले। राजा वीरभद्र सिंह भी उनमें एक हैं कि इनको पुत्र दान भी साईं जमाल शाह से मिला। और रानी साहिबा जो इस हमारी उसमें रही, उनके 7वीं पीढ़ी के ससुर को जीवन दान भी जमाल शाह ने अपनी बलि दी और उनके बदले में अपने आप को दफन कर दिया जिंदा, और उनको जीवन दान मिला। तो ये बात मुझे बड़ी हैरान लगी। मैं भी मंडी में उस वक्त था, हमारा भी ये अभियान चला हुआ था, संविधान बचाओ और बीजेपी हटाओ। उसके बाद मोदी जी आए, तब भी हम बिलासपुर में थे, हमारी पूरी टीम। तो योगी जी ने कहा औरंगजेब, जबकि 2% कुल मुसलमान है यहाँ, जिनको मैं मुसलमान मानता ही नहीं, क्योंकि एक बार हमारी मजलिस में भी ये हमारे ये बरेलवी अकायद के मुल्लाओं ने मुझे कहा कि ये आप मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हो। मैंने कहा मुसलमान मुझे नजर ही नहीं आता यहाँ, आप लोगों के बीच में मुझे बड़े कम मुसलमान नजर आते हैं। कोई यजीदी हैं, कोई नजदी हैं, कोई वाबी हैं, कोई राफजी हैं, कोई मिर्जाई हैं, कोई शिया हैं। जो नबी करीम अली का मुसलमान मुझे नजर नहीं आता। मैंने जब मुझे इसका वो बनाया हुआ था, तो मेरे एक यहाँ मदारिस थे, रजा साहब, इमरान रजा। मैं पहली मीटिंग जो कि हिमाचल प्रदेश के बहुल एरिया माजरा में, तो राकेश पठानिया ने मुझे बुलाया वहाँ,
हमने इनका स्वागत किया और इन्होंने मुझे इशारे में कहा कि जी जय श्री राम का नारा लगाना है। मैंने कहा ये आप लगाएंगे, मैं लगवाऊंगा या रसूलुल्लाह का नारा। और मेरी जो ये आज की मीटिंग है इसका आगाज़ करेंगे कुरान की आयत से। तो वो कुरान की आयत से उसका आगाज़ हुआ और जो मैंने तन मन और धन से अपने दीन, अकीदे और ईमान और संविधान को बचाने की शपथ की थी, वो इस बिना पर थी। फतवा जो हुक्म कुरान है और वही नबी का फरमान है कौले मुहम्मद कौले खुदा, ये फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। है कौल का मतलब होता है वचन, और कौल पहला कौल जो हजूर का था वो उस सर्वशक्तिमान ने जिब्रील के जरिए कहा इकरा। इकरा का मतलब है पढ़ो। जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं तो वो मोदी जी की तरह हिंदू तो बन जाएगा मगर सनातनी नहीं बन सकता। मैं शहादत का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब भी मैं इस हालत में भी जब हमको हार मिली तो औरंगजेब के नाम पर हिंदुओं को और देवताओं के नाम पर एक कर दिया गया और हमने अपना धर्म निभाया। और आज भी कोई एनालिसिस करा दे पूरे हिमाचल प्रदेश में 2% भी मुसलमान है तो उसमें पूरी आबादी 2% की है। जहां मैं इंदौरा की बात करता हूं, जहां मेरे अपने 2000 के करीब वोट है इस कम्युनिटी का, तो उसमें 1% वोट भी बीजेपी को नहीं पड़ा। पूरे देश में हमारे इस पीडीए के अभियान को चलाया गया। हम इसी अभियान को लेकर के JNK में गए। हम इसी अभियान को लेकर के चन्नी साहिब ने हमें बुलाया, मगर अफसोस मुझे ये है कि टिक्का साहब जो जिनके वालिद साहब के साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने हमारे पीडीए के किसी भी आदमी को नहीं बुलाया क्योंकि उनके भी मालूम हो गया कि अगर मैं डॉक्टर शेख को बुलाऊंगा तो उसी तरीके से जिस तरीके से एक जनसभा उनकी हुई हमारे चुरा कंस्टिट्यूंसी में और मुझे रिझाने के लिए वहाँ सुक्खू मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और मैं जब इसकी शिकायत खड़गे जी तक की कि यहाँ सरकार को तोड़ने की साजिश रची गई है तो वो मेरा प्रस्ताव भी, वो मेरे ऑडियो और वीडियो भी सुक्खू जी तक नहीं पहुँचने दिए और उसके नतीजे इन्होंने भुगत लिए। अभी भी मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। हम संविधान के लिए लड़ेंगे, अपने ईमान के लिए लड़ेंगे, अपने कुरान के फरमान के लिए लड़ेंगे क्योंकि हमारा आगाज़ जो कलमे का है ओम से हुआ। अलिफ वाव मीम यानी ओम, अलिफ अल्लाह है, वाव मैंने और मीम मैंने मोहम्मद है। और जो इसको जब राम मंदिर का फैसला हमारे फतवों के मुताबिक कोर्ट ने हमारे हक में दिया तो हमने उन अकीदामंद मुसलमानों का शुक्रिया किया। अब भी मैंने सभी भारत के मुसलमानों के, कश्मीर के जितने नेता हैं उनका, और अब तो आज मैंने ओवैसी जी का भी
धन्यवाद किया कि उनको भी ये समझ आ गया कि जब तक मुसलमान पीराने पीर जनाब दस्तगीर के रास्ते पर अपने आप को खड़ा नहीं करेगा तो उसका मददगार कोई नहीं होगा। इसलिए मोदी जी प्रायश्चित करने के लिए उन दो बैसाखियों पर खड़े हैं जो मुसलमानों के ही हक में बातें कर रहे हैं कि हम जबकि हज का पैसा देना हम उचित ही नहीं समझते, क्योंकि हज हमें जिसके पास पैसा नहीं है वो ना कराए, मगर नायडू जी हज भी अब मुफ्त कराएंगे और वजीफे भी लगाएंगे। हमारे साथ इख्लाफात इस जमात का भी यही था कि मॉडर्न मदरसे बनाए जाएं जिनमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं और मोदी जी का जो वचन था उसको पूरा किया जाए। एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान और दिल में संविधान। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।